नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, आज है 13 जनवरी और आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि होने वाला है 5 से 12 जनवरी के बीच का। साथियों, ये क्लास होती है प्रत्येक सोमवार रात 9 बजे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ये क्लास मिलती रहे लगातार। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। साथियों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 में जल्लीकट्टू आयोजनों के मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है? बताइए। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर जल्लीकट्टू इवेंट्स इन 2025? बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 2025 में जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को जारी किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है जिसका लक्ष्य 2030 तक मलेरिया मुक्त होना है? How much percentage reduction in malaria cases has India achieved with the aim of achieving malaria free status by 2030? बताइए। चार ऑप्शन हैं, 80%, 85%, 92% या फिर 97%। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी 97% तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामले में 97% की कमी हासिल की है और इस साथ ही साथ यह लक्ष्य भी बनाया है कि 2030 तक भारत क्या होगा, मलेरिया मुक्त होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई? रिसेंटली ऑन ओकेशन ऑफ विच डे विकास पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड? चार ऑप्शन है आपके पास, सुशासन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा गुड गवर्नेंस डे अर्थात सुशासन दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0? चार ऑप्शन है आपके पास, राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 की शुरुआत की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड 17 चिल्ड्रन विद द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड? चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो आपका जवाब सही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में सेडी किस संगठन की तर्ज पर भारत पोल लॉन्च किया जाएगा? भारत पोल विल बी लॉन्च्ड ऑन द लाइन्स ऑफ विच फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? बताइए। चार ऑप्शन हैं, NCIB, ICC, UNODC, इंटरपोल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी इंटरपोल तो आपका जवाब सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसके लिए
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे आश्रय स्थल बनाने की परियोजना की शुरुआत की है? फॉर whom has the National Highway Authority of India recently started the project of creating shelters along the national highways? बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। यात्रियों के लिए, भिखारियों के लिए, पशुओं के लिए या फिर उपर्युक्त सभी के लिए। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पशुओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे आश्रय स्थल बनाने की परियोजना की शुरुआत की है। ये खास करके उन पशुओं के लिए हैं जो आवारा पशु होते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे बचाने के लिए जो है इस तरह के शेल्टर्स का निर्माण किया जाने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? इन हाउ मैनी स्टेट्स हैव न्यू गवर्नर्स बीन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन दिसंबर 2024? बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में या फिर 7 राज्यों में। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 5 राज्यों में हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डैश नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का उद्घाटन किया है? रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड न्यूली फॉर्म्ड मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। बताइए कितने हैं, यानी कि यहाँ पे पूछा गया कितने नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का उद्घाटन किया है। तो पूछा गया है ये चीज़ें। बताइए, चार ऑप्शन है। 8,000, 10,000, 12,000 या फिर 15,000। बताइए सही आंसर क्या होगा इसमें। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 10,000 यानी 10,000 तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? चार ऑप्शन हैं। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर या फिर 28 दिसंबर। बताइए सही उत्तर क्या होगा। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 27 दिसंबर तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे को घटाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि कितने परसेंट करेंगे? बाई व्हाट परसेंटेज विल बी गवर्नमेंट रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट इन द फाइनेंशियल ईयर 2026? चार ऑप्शन है आपके पास में। 2.5%, 3.8%, 4.5%, 7.6%। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सही उत्तर क्या है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 4.5%। हाल ही में सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को घटाकर हम कितना कर देंगे? 4.5% कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के अंतर्गत कितने लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित करेंगे? हाउ मैनी लैक्स एसेट कार्ड विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूट अंडर द स्वामित्व योजना? बताइए इसका क्या आंसर होगा। चार ऑप्शन है आपके पास। 42 लाख, 54 लाख, 58 लाख या फिर 62 लाख। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 54 लाख तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 54 लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय और चीनी नागरिकों को किस देश में वर्ष 2026 तक वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है? Indian and Chinese citizens are allowed visa-free travel to which country till the year 2026? बताइए
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन है आपके पास, मलेशिया, अमेरिका, जापान, सिंगापुर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए मलेशिया तो आपका जवाब सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर उत्सव में हाथियों के इस्तेमाल पर किस उच्च न्यायालय के प्रतिबंधों पर रोक लगा दी है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टार्टेड द बैन ऑफ विच हाई कोर्ट ऑन द यूज ऑफ एलिफेंट्स इन टेम्पल फेस्टिवल्स। बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास, केरल उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए केरल उच्च न्यायालय तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश पे रोक लगा दी है, प्रतिबंधों पर रोक लगा दी है, जो कि बनाया गया आदेश दिया गया था हाथियों के इस्तेमाल से संबंधित मंदिर के उत्सव आदि में। हाल ही में किस पक्षी को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच बर्ड हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्रेटर रिया, किमांगो कैराकारा, ऑप्शन सी है बाल्ड ईगल, ऑप्शन डी राग कबूतर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल्ड ईगल को हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो लास्ट स्लाइड है हमारी थैंक यू स्लाइड। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। PDF का लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।